हेलो फ्रेंड्स, एनआई एकेडमी मंदसौर में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका जो उसमें स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी जीके के संदर्भ में आज जो है वो इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रहेगा हमारा इसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो इसमें ये समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, प्लस इसके अलावा जो उसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो उसमें किसे कहते हैं। क्लियर है? तो अगर बात करें इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में जो है उसमें अंतर देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 35 या धारा 28 के तहत या धारा जो उसमें 66 में डीम्ड ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें घोषित किया गया हो। जबकि अगर बात करें इसमें अभ्यारण्य में तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1912 को धारा 26 या धारा 28 के तहत या धारा जो उसमें 66 3 के तहत जो उसमें ऐसा डीम्ड क्षेत्र अभ्यारण्य के एक तरह से जो उसमें कहलाता है, यह विशिष्ट प्रजाति के लिए एक तरह से जो उसमें आधारित होते हैं। अब मेन एक तरह से जो उसमें अगर हमको ये वाला याद ना रहे तो मेन आपको याद रखना है इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान में एक तरह से यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पर्याप्त मात्रा में पारिस्थितिकी, वनस्पति की और जैविकी संरचना जो है उसमें मौजूद रहती है। अर्थात यहाँ पर जो एक तरह से जो उसमें मेन पारिस्थितिकी, वनस्पति और एक और जो है उसमें जैविकी जो संरचना होती है ये जो है उसमें मौजूद होती है। जबकि अभ्यारण्य की बात करें इसमें तो अभ्यारण्य में जो उसमें सामान्यतः किसी विशेष या तो एक तरह से पक्षी के लिए होगा या फिर जो उसमें विशेष जो उसमें पशु या ऐसा कह सकते हैं कि वनस्पति या संरक्षण जो एक तरह से जो उसमें किया जाएगा। एक और देखेंगे हम इसमें कि जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इस यहाँ पर एक तरह से शिकार और मानवीय जो एक तरह से रहवास जो है उसमें पूर्णतः क्या होते हैं, एक तरह से प्रतिबंधित होते हैं। जबकि अभ्यारण्य की अगर बात करें तो अभ्यारण्यों में एक तरह से रहने वाले जो उसमें व्यक्तियों को जो एक तरह से जो उसमें कुछ अधिकार जो है उसमें दिए जा सकते हैं। तो एक तो ये है एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान और एक है इसमें ये अभ्यारण्य है। अब इनमें जो है उसमें बहुत सारे को डाउट आते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और अभ्यारण्य किसे कहते हैं। क्लियर है? आगे अगर बात करेंगे इसमें तो मध्य प्रदेश में जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें बात करेंगे तो एमपी में टोटल जो है उसमें 12 जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। तो मध्य प्रदेश में जो है उसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से चाहे वो बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर अगर देखें इसमें तो उन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से जो अगर बात करें तो एक है इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? तो ये है इसमें मंडला और बालाघाट। मंडला और बालाघाट में जो है उसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें है। अगर बात करें इसमें कि इसकी स्थापना जो है उसमें कब हुई थी तो 1955 में जो है उसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना हुई थी। क्लियर है? उसके बाद जो है उसमें इनको हम जो है एक तरह से पूरे जो उसमें डीप में जो है वो आगे पढ़ेंगे। पहले जो है वही देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है प्लस इसके अलावा जो उसमें कहां पर स्थित है और एक और देखेंगे इसमें कि ये जो है वो एक तरह से इनकी स्थापना जो है उसमें कब हुई थी। क्लियर है? एक और आता है इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है वो इसमें शिवपुरी में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? तो 1958 में। 1958 में जो है उसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखें इसमें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें ये उमरिया जिले में है। कहां पर है? तो उमरिया जिले में। तो इसके बाद अगर बात करें तो उमरिया के बाद जो है वो इसमें फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और ये फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें कहां पर है? तो ये डिंडोरी जिले में है। कहां पर है? डिंडोरी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में जो है वो इसमें फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना हुई थी। ये फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का जो उसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा वाला? फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 0.270 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसमें इसका जो है उसमें क्षेत्रफल है। और एमपी का सबसे बड़ा जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान है वो इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसमें इसका जो उसमें क्षेत्रफल है ये। क्लियर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो इसमें फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है।
आगे देखिए इसमें और कहां पर है, तो फाजिल निवास राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। इसके बाद जो उसमें लेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह है इसमें सिवनी छिंदवाड़ा में। कहां पर है, सिवनी छिंदवाड़ा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कहीं कहीं आपको जो उसमें 1975 भी मिलेगा और कहीं कहीं जो उसमें 1983 भी मिलेगा। इन दोनों में से जो उसमें एक जो है उसमें आपका ऑप्शन जो उसमें दिखेगा। अगर 1983 मिले तो 1983 में जो उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना मानना है। अगर 1975 है तो 1975 में जो उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मानना है। इसके अलावा जो उसमें बात करेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये जो है वो इसमें कहां पर है, भोपाल में है। कहां पर, भोपाल। और इसकी स्थापना जो है उसमें 1979, और इसमें भी जो है उसमें दो स्थान है, एक तो 1979 और एक है इसमें 1983। इन दोनों में से जो उसमें आपको जो उसमें एक ऑप्शन जो उसमें मिलेगा। क्लियर है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें इसकी स्थापना जो उसमें भोपाल में जो उसमें की गई है। आगे देखिए इसमें तो अगला जो है वो इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें अगर बात करें तो एक है इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है वो इसमें सीधी जिले में। कहां पर है, तो सीधी जिले में। और 1981 में जो है वो इसमें इसकी स्थापना जो उसमें की गई थी। 1981 में जो उसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान बने थे। अब 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक तो बना था इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान, एक बना था इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और एक बना था इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना छतरपुर में जो है वो इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें कहां पर है, तो होशंगाबाद में है। आगे देखें तो 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान बना था जिसका नाम है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और यह ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है, तो खंडवा में है। इसके अलावा जो उसमें एक है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें ये जो है वो धार में है। कहां पर है, तो धार में। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना की गई थी वो 2010 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का जो उसमें 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो है इसमें कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें ये जो है वो इसमें कहां पर है, तो श्योपुर में है। और इसकी स्थापना जो है उसमें 2018 में की थी। कब की थी, 2018। तो ऐसे करके जो उसमें मध्य प्रदेश में जो है उसमें टोटल जो है उसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 12 राष्ट्रीय उद्यान। और इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से अगर बात करें इसमें कि ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, तो 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में जो उसमें सम्मिलित किया गया है। अब 6 कौन कौन से हैं, तो एक तो है इसमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली। दूसरा है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है इसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो उसमें एक और है इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो कान्हा-किसली हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा हो गया, और इसके अलावा जो उसमें एक और कौन सा है, इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। इसके अलावा जो उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान और बच रहा है वो है इसमें है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। अर्थात टोटल जो है उसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान। इन 12 राष्ट्रीय उद्यान में से 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको जो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना में जो उसमें सम्मिलित किया गया है। अब आगे जो उसमें ये हमने जो उसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें पढ़े हैं, इनको जो है वो उसमें और भी जो एक तरह से विस्तार से जो उसमें पढ़ लेते हैं। तो एक एक करके जो उसमें हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे जो उसमें पहले लेंगे वो लेंगे इसमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। अगर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें लेंगे कि इसकी स्थापना। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना हुई थी 1955 में, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया था 1973 में। तो आपको एक तो याद रखना है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान एक तरह से जो उसमें इसकी स्थापना 1955 में जो है उसमें, अर्थात
इस कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान को जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो उसमें 1955 में दिया था, क्योंकि 1911 में इसको अभय वन का जो उसमें दर्जा मिला था। इसके बाद जो है वो इसमें अगर बात करें तो 1935 में 1900 जो उसमें 33 में जो है वो इसको अभयारण्य का दर्जा जो उसमें मिला था। ये क्लियर है। अगर बात करें इसमें कि इसका जो उसमें क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो उसमें क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कहां पर है ये? तो मंडला और बालाघाट में जो है उसमें विस्तार है इसका। आगे देखें इसमें तो एक है इसमें कान्हा शब्द, अर्थात मतलब एक तरह से ये जो उसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान है, इस कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान का जो उसमें नाम कान्हा-किस्सी क्यों पड़ा, तो यहाँ पर एक तरह से कान्हा शब्द कन्हार से बना है, अर्थात स्थानीय भाषा में एक तरह से इसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। अर्थात कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो उसमें चिकनी मिट्टी जो उसमें पाई जाती है, जिस कारण से जो उसमें इस कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो उसमें कान्हा-किस्सी जो उसमें पड़ा है। क्लियर है। इसके बाद अगर देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बेटरी प्रजाति का जो उसमें बारहसिंगा है, जो मध्य प्रदेश का जो उसमें राज्य की जो उसमें पशु है, ठीक है। तो बेटरी प्रजाति का जो उसमें बारहसिंगा है, ये जो है वो इसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें पाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर देखें इसमें तो यह सबसे जो उसमें प्राचीनतम, यह जो है उसमें सबसे प्राचीन मतलब एक तरह से पुराना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो यह जो है उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए इसमें, क्योंकि इसका जो उसमें क्षेत्रफल कितना है 940 वर्ग किलोमीटर है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे जो उसमें पुराना भी राष्ट्रीय उद्यान है, प्लस इसके अलावा जो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक और है इसमें कि यहाँ पर जो उसमें होलो और बंजर घाटी, यहाँ के जो है उसमें दो जो है वो इसमें दर्शनीय जो उसमें स्थान है। इसके अलावा अगर देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है उसमें प्राचीन कालीन जो है वो इसमें श्रवण ताल जो है वो इसमें स्थित है। अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान के जो उसमें पास में एक तरह से एक श्रवण ताल जो उसमें स्थित है, और इस श्रवण ताल में जो उसमें लप्सी नामक जो है उसमें शिकारी का जो उसमें स्मारक जो है उसमें निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर जो उसमें इस श्रवण ताल के आसपास जो है उसमें लप्सी नामक शिकारी जो उसमें यहाँ पर रहता था। अगला देखें हम इसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता, तो एक है इसमें इंडियन गोस्ट ट्री, अर्थात पर्णपाती कुल्लू वृक्ष, ये जो है वो इसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान में एक तरह से प्रसिद्ध वृक्ष है। एक और ये कि बामनी दादर इस राष्ट्रीय उद्यान का जो उसमें सबसे ऊंचा पठार है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बामनी दादर जो है उसमें किस राष्ट्रीय उद्यान का जो उसमें सबसे ऊंचा जो उसमें पठार है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें इसमें कि यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जो है वो हवाई पट्टी जो है वो इसमें पाई जाती है। अर्थात मध्य प्रदेश में जो उसमें हवाई पट्टी है, उन हवाई पट्टियों में से अगर बात करें तो एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किस्सी, जिसमें जो है वो हवाई पट्टी है। इसके बाद अगर देखें इसमें तो एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जो है वो हवाई पट्टी जो है उसमें प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर देखें इसमें कि यह भारत का जो उसमें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जिसने अपना आधिकारिक जो है उसमें शुभंकर भूरसिंहा द बारहसिंगा जो है उसमें दिया, और इसे तैयार करने वाले कौन थे? तो रोहन चक्रवर्ती ने जो है उसमें इसको तैयार किया था। नेक्स्ट देखें इसमें तो एक है इस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है वो जो है उसमें अमेरिका के सहयोग से जो है उसमें इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो चल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो इस उद्यान के अंदर बंजर तथा हेलोन नदी जो है उसमें बहती है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान है, इस कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान में जो है उसमें कौन सी नदी जो है उसमें बहती है? तो एक तो बहती है इसमें बंजर, और एक है इसमें हेलोन नदी है। ये जो है वो इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान में से जो होकर बहती है। अगर बात करें इसमें कि ये जो कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान है, इस कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान में जो है उसमें कौन-कौन से जीव जो है वो यहाँ पर जो उसमें पाए जाते हैं? तो एक तो है इसमें रॉयल टाइगर बाघ, इसके अलावा अगर बात करें तो एक है इसमें चीतल, एक है हिरण, और एक है इसमें गौर। ये जो है वो इसमें जीव हैं, ये कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमने जो उसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो उसमें संपूर्ण जानकारी जो उसमें हमने जो है एक तरह से जो उसमें सीखी है। चाहे अगर बात करें इसमें कान्हा-किस्सी राष्ट्रीय उद्यान का जो उसमें क्षेत्रफल, इसका जो उसमें क्षेत्रफल कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
इसके अलावा जो उसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित कब किया गया था, इसकी स्थापना जो उसमें कब हुई थी, अर्थात इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, इसके अलावा जो उसमें इसका अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया था, अभय वन का दर्जा जो उसमें कब दिया था इसको, इसके अलावा जो उसमें इसने एक तरह से एक शुभंकर दिया था, वो शुभंकर का जो एक तरह से जो उसमें नाम किया था, वो सारा मैटर अपन ने जो उसमें कानाकिस्ती राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें पढ़ लिया है। क्लियर है। आगे अगर बात करें तो अगला जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान है वो लेंगे हम इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें कहां पर है, तो यह है इसमें शिवपुरी में। कहां पर है, शिवपुरी। अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें स्थापना हुई थी वो 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। अगर क्षेत्रफल देखें कि ये जो इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो उसमें क्षेत्रफल तो 337 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसमें इसका जो उसमें क्षेत्रफल है। कितना है, 337 वर्ग किलोमीटर। एक और देखें इसमें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक नदी बहती है, जैसे आपने जो उसमें कानाकिस्ती राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें नदी के बारे में देखा था, तो एक नदी बहती है जिसका नाम है मणिहार नदी। कौन सी नदी है, मणिहार नदी। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें मणिहार नदी जो उसमें बहती है। क्लियर है। इसके अलावा देखिए इसमें कि श्री एक तरह से माधवराज सिंधिया ने इस नदी पर जो उसमें सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का जो उसमें निर्माण जो उसमें करवाया था। एक और देखें इसमें कि ये जो एक तरह से जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, इस माधव राष्ट्रीय उद्यान के एक तरह से बीच में से मध्य में से एक तरह से इसमें से NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये जो है एक तरह से गुजरता है। ये क्लियर है। तो ये जो है वो इसमें NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो उसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान की एक तरह से जो उसमें मध्य में से होकर जो उसमें गुजरता है। इस उद्यान में जो जॉर्ज केशल भवन का निर्माण जो उसमें जीवाजी राव सिंधिया ने जो उसमें 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में जो है उसमें करवाया था ये। ठीक है। एक और देखिए इसमें कि सांख्य सागर में जो उसमें मगरमच्छ की जो उसमें सफारी जो उसमें होती है। अगला देखिए इसमें तो यह जो एक तरह से उद्यान और इस उद्यान के एक तरह से आसपास जो है उसमें एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है इसमें सहरिया जनजाति। क्लियर है। तो सहरिया जनजाति जो है उसमें इस माधव राष्ट्रीय उद्यान के जो उसमें आसपास जो है उसमें निवास करती है ये। इसके अलावा अगर देखिए इसमें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें कौन कौन से जीव जो है उसमें यहाँ पर जो उसमें पाए जाते हैं, तो चाहे बात करें इसमें चीतल, एक और दे इसमें तो तेंदुआ है, बारहसिंगा है। तो ये ऐसे जीव हैं जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो उसमें पाए जाते हैं। तो ये जानकारी हमने जो उसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो उसमें सीखा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक तरह से जो उसमें इसकी स्थापना प्लस इसके अलावा जो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें इसके स्थापना जो उसमें कहां पर मतलब एक तरह से ये कहां पर है, इसके अलावा जो उसमें ये राष्ट्रीय उद्यान एक तरह से इसमें यहाँ पर कौन सी नदी जो उसमें बहती है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में हमने जो उसमें पढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें तो वो लेंगे इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें मेन जानकारी जो उसमें सारी जो उसमें अपन यहाँ पर जो उसमें कवर करने वाले हैं। अगर बात करें इसमें तो इसकी जो स्थापना तो इसकी स्थापना जो उसमें 1968 में जो है इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और स्थान ये कहां पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें कहां पर है, तो ये उमरिया जिले में है। आगे देखें कि इसका जो उसमें क्षेत्रफल जो है वो इसमें कितना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का, तो 437 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो उसमें क्षेत्रफल है ये। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब सम्मिलित किया गया था, तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में 1993 में जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। एक और देखें इसमें कि विंध्य पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखलाओं से जो उसमें घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र रीवा महाराजा की तरफ से जो उसमें शिकारगाह जो उसमें था ये। एक और देखें कि 32 पहाड़ियों से जो उसमें घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो 32 पहाड़ियों से जो उसमें घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये। और यह जो है उसमें सफेद शेरों के लिए जो उसमें प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है ये, सफेद शेरों के लिए। अब इसके बारे में जो उसमें कई बार जो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से जो उसमें घिरा हुआ है, तो वो है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। एक और ये है कि सफेद शेरों के लिए जो उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें जाना जाता है, तो वो है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट लें
तो सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान का है। अर्थात यहाँ पर जो एक तरह से सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है उसमें पाया जाता है। अर्थात अगर ऐसे देखें अपन तो सर्वाधिक बाघ जो है उसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, जबकि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है इसमें, तो वो है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट ले इसमें, तो इसमें 2000 वर्ष पुराना जो उसमें बांधवगढ़ का जो उसमें किला है, ठीक है, कहां पर है ये, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो यहां से ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि बांधवगढ़ का किला जो उसमें कहां पर है, तो उमरिया में है। नेक्स्ट ले अपन, तो कबीर चौरा जो है एक तरह से यहाँ का जो उसमें पर्यटन जो उसमें स्थल है, ये क्लियर है। अर्थात यहाँ का जो उसमें प्रमुख पर्यटन स्थल जो है उसमें कौन सा है, कबीर चौरा है। नेक्स्ट लिखे इसमें, तो एक नदी बहती है जिसका नाम है इसमें चरण गंगा नदी। तो चरण गंगा नदी जो है उसमें इस राष्ट्रीय उद्यान के जो उसमें मध्य में से होकर जो उसमें गुजरती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बहती है, ठीक है। इसके अलावा जो उसमें बांधवगढ़ में चार्जर अर्थात नर बाघ, और एक और ले इसमें, तो एक है इसमें सीता, मतलब कि जो मादा बाघ है, ठीक है, सर्वाधिक जो है वो ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो उसमें बाघ हुए हैं। इस उद्यान में जो है उसमें चार्जर बाघ के नाम पर एक तरह से चार्जर पॉइंट भी जो है उसमें निर्मित जो है उसमें किया गया था। इसके अलावा जो उसमें आगे जो उसमें बात करेंगे फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, और ये फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगर बात करें इसमें, तो इसकी स्थापना की तो 1968 में जो उसमें फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के जो उसमें स्थापना की थी, और कहां पर की गई थी, तो ये शाहपुरा डिंडोरी में, ठीक है, शाहपुरा डिंडोरी में जो उसमें फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 0.270 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें इसका क्षेत्रफल है। एक और बात करें कि यहाँ के जो एक तरह से जीवाश्म है ये लगभग जो है उसमें 7 लाख वर्ष प्राचीन जो एक तरह से है। और एक और देखें इसमें कि यह उद्यान जो है वो इसमें बंगाल टाइगर के लिए जो उसमें प्रसिद्ध है, कौन सा, तो फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और एक और है इसमें कि यह मध्य प्रदेश का जो उसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। और इस उद्यान का जो उसमें मेन केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, तो गुगवा है। अर्थात गुगवा जो है उसमें केंद्र बिंदु है, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को जो उसमें गुगवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जो उसमें जानते हैं, ठीक है। तो गुगवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जो एक तरह से इसको जानते हैं। एक और है इसमें, तो आगे जो उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो उसमें हम लोग जो है वो एक तरह से बात करेंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें कहां पर है। इसके अलावा जो उसमें इसके जो है तरह से जो उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो उसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में जो तरह से जो उसमें पूरा जो है उसमें मैटर ये हम जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद जो उसमें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो वीडियो जो उसमें ज्यादा जो उसमें लंबा ना बने, इसलिए जो उसमें ये जो है वो इसमें आज का जो उसमें सेशन जो है उसमें यहीं तक जो उसमें अपन जो है वो उसको करेंगे। तो यदि ये वीडियो जो है उसमें आपको अच्छा लगा है तो इसको जो उसमें लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को जो उसमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है उसमें हमारा जो एमपी पुलिस का पूरा जो एक तरह से क्रैश कोर्स जो उसमें चल रहा है, इसके अंतर्गत जो उसमें मैं आपको जो उसमें पूरा एमपी जी के आपको जो उसमें कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए जो उसमें थैंक यू।